नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, रामायण का एक मुख्य पात्र है कुंभकर्ण, जो कि रावण का छोटा भाई था। रावण का ये भाई इतना विशाल और भयंकर था कि एक दिन में कई गांव का भोजन वो अकेला ही खा जाया करता था। इसके बाद भी इस भयानक राक्षस के पेट में चूहे नहीं बल्कि हाथी कूदते थे। भूख शांत न होने पर कुंभकर्ण प्रजा को भी खा जाया करता था। ब्रह्मा जी भी कुंभकर्ण की इस शक्ति से चिंतित थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि आज नहीं तो कल इस दानव की भूख की वजह से दुनिया में हाहाकार मचेगा। इसीलिए जब कुंभकर्ण एक बार तपस्या कर रहा था और उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हुए तो उन्होंने कुंभकर्ण से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, मांगो क्या वरदान मांगना है। इस पर कुंभकर्ण ने सोचा कि वो इंद्रासन मांगेगा और वो एक योद्धा बन जाएगा, लेकिन ब्रह्मा जी को पहले से पता था कि कुंभकर्ण वरदान में क्या मांगेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता से प्रार्थना की कि वो कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो जाएं और उसकी मति पलट दें, और सरस्वती माता ने ऐसा ही किया। जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो वरदान मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीभा पर आकर विराजमान हो गई, और परिणाम में ये हुआ कि कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगने की जगह निंद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने तथास्तु कह दिया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। लेकिन जब ये बात रावण को पता चली तो उसने सोचा कि अब वरदान से तो कुंभकर्ण हमेशा सोता रहेगा। इसीलिए रावण ने ब्रह्मा जी से विनती की कि कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दे। रावण की विनती और ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दिया, जिससे कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता और 6 महीने जागता था। दोस्तों, इस वरदान के बाद कुंभकर्ण सो गया और जब वो 6 महीने बाद उठा तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया, क्योंकि उसका शरीर किसी भी बड़े पहाड़ की तरह था। उसे उठते ही भूख लगी। सबसे पहले उसने लंका में खाना ढूंढना शुरू कर दिया। उसने लंका की वाटिकाओं से फल तोड़कर खाए, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा, तो उसने लंका से बाहर निकलकर लोगों को खाना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण का शरीर इतना बड़ा था कि वो आम आदमियों को अपनी 2 उंगलियों से उठा सकता था और उठाकर अपने मुंह में डाल सकता था। दोस्तों, जब रावण ने मंदोदरी से शादी की तो उसके बाद उसने दैत्यपति बलि से अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनके यहाँ रहने वाले कन्या वज्रज्वाला का हाथ मांगा। वज्रज्वाला बलि की पुत्री थी और बलि विरोचन का पुत्र था। वामन अवतार में जब विष्णु जी ने बलि से 3 पग धरती मांगी थी तो उस समय वज्रज्वाला वहाँ मौजूद थी, और इन सब को देखने के बाद वज्रज्वाला एक बलशाली कन्या बन गई थी। उसे हथियार बनाने की अच्छी समझ थी। रावण के कहने पर कुंभकर्ण और वज्रज्वाला की शादी हो गई और वज्रज्वाला कुंभकर्ण के साथ लंका आ गई और लंका में बड़े बड़े हथियार बनाने लगी थी। कुछ समय के बाद वज्रज्वाला और कुंभकर्ण के 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें से एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ था। इसके अलावा कुंभकर्ण ने 2 शादियां और की, और ये दोनों शादियां उसने अपनी मर्जी से की थी। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। करकटी एक राक्षसी थी जो सह्याद्री की राजकुमारी थी, जिस पर कुंभकर्ण का दिल आ गया था, और बाद में कुंभकर्ण ने करकटी से शादी कर ली। करकटी से कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर का जन्म हुआ था, जो कि एक राक्षस था। करकटी कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी, वो पर्वत पर रहती थी और अंत तक वही रही। दोस्तों, कुंभकर्ण का तीसरा विवाह कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तदितमाला से हुआ था, जो बाद में लंका में ही रहने लगी थी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी वज्रज्वाला को रावण ने लंका की शस्त्र बनाने वाली सेना का सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया था, क्योंकि उसे शास्त्रों के बारे में काफी गहरा ज्ञान था। इसीलिए वो अपनी सेना के साथ शस्त्र बनाने में लगी रहती थी। और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तदितमाला उसके लिए 6 महीने तक खाना बनाती थी, ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो उस खाने को खाकर उसकी भूख समाप्त हो सके। दोस्तों, रावण और कुंभकर्ण हमेशा राक्षस नहीं थे, बल्कि श्राप के मुताबिक वो राक्षस बने। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान श्री विष्णु के दरबार में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे, एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार नाम के 4 मुनि भगवान श्री विष्णु के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान जय और विजय नाम के श्री विष्णु के 2 पहरेदारों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए रोकने की उन्हें कोशिश की। इससे मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारे कर्म तो असुरों जैसे हैं, तो तुम असुर बन जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। इस पर जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुनि से क्षमा मांगी। इस पर मुनि ने कहा कि मैं श्राप तो
वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बल्कि 3 जन्मों के लिए ही राक्षस योनि में रहना होगा और तीनों ही जन्म में तुम्हें मुक्ति देने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं आएंगे। उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। अगले जन्म में जब कुंभकर्ण को अपनी शक्तियों का पता चला तो उसे अपने ऊपर घमंड हो गया और भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारते हुए कुंभकर्ण बैकुंठ पहुंच गया। यहाँ भगवान विष्णु के साथ इस असुर ने अपने पुराने रूप मधु के रूप में कैटभ के साथ मिलकर 5000 साल युद्ध किया था, जिसका जिक्र देवी भागवत पुराण में मिलता है। पुराणों के अनुसार पूर्व जन्म में कुंभकर्ण मधु नामक असुर था और उसका भाई कैटभ था। भगवान विष्णु से युद्ध करते समय जब 5000 साल हो गए तब देवी योग माया ने उनके बुद्धि का हरण कर लिया, जिससे मधु और कैटभ को लगा कि अब विष्णु जी हमसे डर गए हैं। इसीलिए उन्होंने घमंड में आकर कहा कि विष्णु, तुम हमसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अपनी मृत्यु का उपाय बताओ। अपने ही वचन में फंसे हुए मधु कैटभ अब कुछ नहीं कर सकते थे। तभी उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु केवल भगवान की झांग पर हो सकती है। ये सुनते ही भगवान ने अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया और अपनी झांग में फंसाकर उन दोनों का सर सुदर्शन चक्र द्वारा धड़ से अलग कर दिया। लेकिन राक्षस योनि में जन्म लेने की वजह से मधु कैटभ का जन्म फिर से हो गया। तभी कैटभ ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, हम इस राक्षस योनि से मुक्त होना चाहते हैं। इस पर विष्णु ने मुस्कुराकर कहा कि अभी इसमें और समय है। तब कैटभ ने पूछा कि भगवान, आप हमें किस रूप में मिलेंगे, हमें कुछ तो बताइए। तब विष्णु जी ने कहा कि त्रेता युग में मैं एक असहाय राजा हूँगा जो कि अपनी पत्नी को ढूंढते हुए तुम्हारे राज्य के समीप आऊंगा। तुम अपने राज्य और अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए मुझसे युद्ध करोगे और मेरे हाथों की तुम मारे जाओगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, कुंभकर्ण को कुंभकर्ण बनने का वरदान विष्णु जी ने उसको उसके पिछले जन्म में ही दे दिया था। दोस्तों, त्रेता युग के समय रामायण में भी कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का उल्लेख मिलता है। असल में ऋषि के श्राप के अनुसार कुंभकर्ण जंगल में भटक रहा था। उसी समय वहां पर विष्णु जी के रूप में एक चरवाहा आया जिसकी कुंभकर्ण से लड़ाई होने लगी। कुंभकर्ण इतना बलशाली था कि विष्णु जी से हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था और कुंभकर्ण ने विष्णु जी से एक लंबा युद्ध किया। जब विष्णु जी ने देखा कि कुंभकर्ण हार नहीं मान रहा, तभी विष्णु जी ने असली रूप में आकर अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर कुंभकर्ण ने उनसे कहा कि भगवान, आपने कहा था कि आप ही इस राक्षस योनि से मुझे मुक्त करेंगे, इसीलिए मैं आपको ढूंढते हुए जंगल में भटक रहा हूँ। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मुझे मत ढूंढो, जब समय आएगा तो मैं तुम तक खुद ही पहुँच जाऊंगा। उसके बाद ही भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और अयोध्या को धन्य किया। दोस्तों, कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि वो दूरदर्शी था और उसे पहले से ही पता था कि श्री राम कब लंका में जाकर उसका उद्धार करेंगे, लेकिन अपने उद्धार से पहले उसने अपने भाई होने का भी धर्म निभाया। असल में जब श्री राम ने माता सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की और लंका वासियों से युद्ध करने लगे तो ये सब देखकर रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। बड़ी मुश्किल से कुंभकर्ण के जागने के बाद रावण ने पूरी बात कुंभकर्ण को बताई। तभी कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा कि भ्राता, आपके पास 5 कन्याओं में पूजित दुनिया की सबसे सुंदर कन्या मंदोदरी है, जो कि आपकी धर्म पत्नी है और मेरी माँ समान भाभी है। इसके बाद भी आप जंगल में भटकते हुए एक स्त्री का हरण करके अपने राज्य में ले आए और उसे अपनी बनाना चाहते हैं। अभी भी समय है, आप प्रभु श्री राम से माफी मांग लो, उनका दिल बहुत बड़ा है, वो आपको माफ कर देंगे। इस पर रावण कुंभकर्ण पर भड़क उठा और गुस्सा करने लगा। बदले में कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि मैं तो आपको समझा सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, एक छोटे भाई का धर्म है कि वो बड़े भाई की आज्ञा का पालन करे। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी ही जान क्यों न देनी पड़े। और ये बोलकर कुंभकर्ण अगले दिन रणभूमि में कूद पड़ा। रणभूमि में पहुंचते ही कुंभकर्ण ने वहां पर हाहाकार मचा दिया। उसने राम जी की आधी सेना को तितर पितर कर दिया था। ना जाने कितनी ही वानर मार दिए। जब ये सब राम जी ने देखा तो उन्होंने कुंभकर्ण की तरफ अपना धनुष बाण किया और अपने बाण से उसका उद्धार कर दिया। कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण दुखी था क्योंकि उसने अपना भाई खोया था, लेकिन रावण से ज्यादा दुखी कुंभकर्ण की पत्नियां तदितमाला और वज्रज्वाला थी।
लेकिन उसकी ये दोनों ही पत्नियां युद्ध में मारी गई थी, क्योंकि वज्र ज्वाला और तदित माला दोनों ही श्री राम से प्रार्थना कर रही थी कि उन्हें भी इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कुंभकर्ण की अनसुनी जानकारी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।